डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत तेजी से बदलती हुई इंडस्ट्री पहले से ही थी, लेकिन एआई ने इसमें लगा दिया है तड़का और अब हर हफ्ते हर रोज कोई ना कोई नया अनाउंसमेंट आ रहा है, कोई ना कोई नया टूल आ रहा है, कुछ ना कुछ नया लफड़ा हो रहा है। और इन सारे लफड़ों झगड़ों से आपको अपडेट रखने के लिए हम लाते हैं एसईओ लास्ट मंथ, जिसमें 5 से 10 मिनट के अंदर आप पिछले एक महीने की सारी न्यूज जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका रेलेवेंस, उसका रेफरेंस जान सकते हैं। एंड साथ ही में अगर आपको उस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा अपडेट चाहिए, ऑफिशियल लिंक चाहिए, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और यह है एसईओ लास्ट मंथ का लेटेस्ट एपिसोड, जिसमें हम अगस्त महीने में हुई सारी खबरों को एक बार में देखेंगे। एंड यस, पिछले महीने की खबरों के साथ एक और खबर है जो अगले महीने से रिलेटेड है। मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ में 9 अक्टूबर को। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं एंड साथ ही साथ इंडस्ट्री के बाकी बड़े एसईओ से भी मिलना चाहते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है अमेज एसईओ कॉन्फ्रेंस में। बाकी सारे एसईओज भले ही बहाना बना दें, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जितने भी एसईओज हैं वो बहाने नहीं बना सकते हैं। जल्दी से जाइए amezeseoconference.com पर और टिकट बुक करिए, यूज़ करिए कूपन कोड अमित एंड 750 रुपीज़ का डिस्काउंट लीजिए। सो मिलते हैं आप लोगों से चंडीगढ़ में और अब शुरू करते हैं पिछले महीने की खबरें। अगस्त महीने की पहली न्यूज आ रही है गूगल एड से। 1 अगस्त को अर्पण बनर्जी ने स्पॉट किया है कि गूगल एड्स में जो एआई मैक्स कैंपेन नए लॉन्च किए गए हैं, उसके अंदर लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग लाई जा रही है। यानी कि आप सर्च कर रहे लोगों की लोकेशन के बेस पर एआई मैक्स कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं। इन्हें कहा जाएगा लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। एआई मैक्स गूगल एड्स का एक नया सर्च कैंपेन टाइप है, जिसमें आपको कंट्रोल कम मिलता है और जो एआई है गूगल का, उसको कंट्रोल ज्यादा मिलता है, लेकिन उस कंट्रोल को थोड़ा सा हल्का सा ढीला किया है और अब आप यूजर की लोकेशन के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एआई मैक्स कैंपेन के बारे में नहीं सुना, तो आपको थोड़ा सा हैरानी हो रही है, तो हमारा ये वीडियो है जो आपको इस नए कैंपेन टाइप को समझने में हेल्प करेगा। अगली खबर नहीं है, झगड़ा है, जो कि 4 अगस्त को सामने आया। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि परप्लेक्सिटी बॉट जब सीधी उंगली से घी निकाल सकता है तो निकाल सकता है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा कर लेता है। यानी कि जो robots.txt के रूल्स हैं उनको इग्नोर कर देता है, उनको नहीं फॉलो करता है, या फिर अगर किसी एक खास आईपी एड्रेस से उसके एक्सेस को ब्लॉक किया जाता है तो वो आईपी को रोटेट करके, यानी कि अपनी आईपी एड्रेस को चेंज करके और उसके बाद कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। क्लाउडफ्लेयर के जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है उनको इवेड करने की कोशिश करता है। नाउ ये क्लाउडफ्लेयर के हिसाब से ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, बट इस बारे में परप्लेक्सिटी का अपना कहना है कि वो जब भी इस तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो यूजर के बिहाफ पर लेते हैं। यानी कि जब कोई यूजर किसी वेबसाइट से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है, जब उन्हें वेबसाइट के किसी एक पेज पर जाकर इसके बाद इंफॉर्मेशन को निकालना होता है, वो तभी उस वेबसाइट को जाकर विजिट करते हैं। सो उनके ऊपर ये जो बॉट वाले रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर एक कोई नॉर्मल ह्यूमन है, उसे भी अगर कोई एक वेबसाइट विजिट करने को नहीं मिल रही तो वो भी अपनी आईपी एड्रेस को चेंज करना चाहेगा, वो भी robots.txt के रोल को नहीं देखेगा। नाउ इन दोनों के ही पॉइंट अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बट मेरा यहां पर एक एडिशनल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग लगातार ये दावा करते रहते हैं परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, परप्लेक्सिटी गूगल से अच्छा सर्च इंजन है, और परप्लेक्सिटी का कहना है कि वो जब भी इस तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो यूजर के बिहाफ पर ले रहे हैं। यानी कि जब यूजर कहता है कि xyz.com वेबसाइट पर जाओ, तभी वो जाकर वहां पर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिर वो आखिर नॉर्मल सर्च कब कर रहे हैं? जो जिस तरह से गूगल वेबसाइट्स को अपने टाइम पर उसके बॉट जाकर क्रॉल करते हैं, कंटेंट को इंडेक्स करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद उस इंडेक्स में सर्च रिजल्ट देते हैं, तो जब परप्लेक्सिटी सर्च रिजल्ट देता है तब वो कहां से इंडेक्स लेकर आ रहा है? अगर वो अपनी इंडेक्स बना नहीं रहा है, अगर उसके बॉट यूजर के बोलने पर, यूजर के रिक्वेस्ट करने पर ही जाकर वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वो कौन सा टाइम है जब आप अपनी सर्च इंडेक्स बना रहे हो? और अगर आप अपनी इंडेक्स बना नहीं रहे हो तो फिर आप कहां से सर्च करके दे रहे हो? क्या आप बिंग को यूज कर रहे हो, या फिर गूगल के ही रिजल्ट्स को यूज कर रहे हो, या गूगल या बिंग के रिजल्ट्स को किसी दूसरी एपीआई के थ्रू यूज कर रहे हो? बिकॉज यू क्लियरली डोंट हैव योर ओन इंडेक्स। या अगर है इंडेक्स तो भाई हम जैसे मूर्ख अज्ञानियों को भी समझाओ कहां है वो इंडेक्स, कैसे काम करती है, कौन सा सिस्टम, कौन सा इंडेक्सर है, किस तरह का आर्किटेक्चर है आपका, प्लीज टेल अस। अगली खबर 5 अगस्त को गूगल माई बिजनेस यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड है। अब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स में अभी तक जो पोस्ट वाला बटन हुआ करता था उसको गूगल ने रिप्लेस करके पोस्ट हब बना दिया है। फंक्शन सेम है, यूआई बहुत अच्छा हो चुका है, एंड थोड़ा यहाँ पर पोस्ट बनाना अच्छा है। आप पोस्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इस तरह का पॉपअप आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस नहीं चेक करने, सिर्फ आपको छोटा मोटा टिक करना है, एंड देन इसके बाद जो पूरा यूआई है बेसिकली वो काफी ईजी बना दिया गया है। उसके अलावा कोई नया यहाँ पर फंक्शन नहीं है जिसके बारे में बताऊं, बस यूआई अच्छा है एंड इट्स गुड। आई मीन ठीक है, यूआई में भी रिफ्रेश करते रहना चाहिए। अगली खबर 6 अगस्त की गूगल एड्स से आ रही है, एंड गूगल एड्स ने कुछ
ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स को लॉन्च किया है। यानी कि आप अब जो गूगल एड्स में इमेजेस को यूज़ करते हैं अपने कैंपेन्स में, उनका ऑटोमेटिकली रीसाइज या फिर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करना, ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। टेक्स्ट से इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन है वो गूगल ने प्रोवाइड कर दिया है, एंड गिवन द सुपीरियरिटी ऑफ गूगल नैनो बनाना, अगर वो जो इमेज जनरेट होगी वो बहुत अच्छी होगी। इमेज के एडिटिंग के ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ में जो एड कैंपेन में लैंडिंग पेज यूज किया जा रहा है उसका प्रीव्यू डिमांड जेन कैंपेन्स के अंदर बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा। ये सारे के सारे चेंजेस डिमांड जेन कैंपेन में 4 सितंबर से एक्चुअली में अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आज हम वीडियो शूट करें 3 सितंबर को, कल से ये चालू हो जाएगा। जब आप वीडियो देखेंगे तब तक एक दिन पहले से ऑलरेडी ये चेंजेस आ चुके होंगे। इसके बाद अगली खबर आ रही है बिंग वेबमास्टर टूल से। बहुत कम होता है जब हमें बिंग वेबमास्टर टूल को एसईओ लास्ट मंथ में यूज करने का, मेंशन करने का मौका मिलता है। तो ये खबर है 7 अगस्त की, और बिंग वेबमास्टर टूल्स ने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं, कुछ अपग्रेड अनाउंस किए हैं। सबसे पहली बात कि अब बिंग वेबमास्टर टूल के अंदर आपको 24 मंथ्स तक का डेटा मिल सकता है, जो कि अभी तक सिर्फ 16 मंथ्स का होता था। गूगल सर्च कंसोल भी 16 मंथ्स का ही डेटा देता है। सो बिंग अपना जो डेटा का दायरा है वो 24 मंथ्स कर रहा है। गूगल, आपकी बारी है, आप भी सर्च कंसोल में 16 मंथ्स की जगह 24 मंथ्स का डेटा दे दो प्लीज। इसके अलावा बिंग वेबमास्टर टूल में कंट्री और डिवाइस वाले फिल्टर को लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों फिल्टर गूगल सर्च कंसोल में ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। सो गूगल सर्च कंसोल प्लीज इन्हें हटा मत लेना। ऑल्सो बिंग वेबमास्टर टूल में अब से कीवर्ड डेटा की जो ट्रेंड लाइन है वो आपको दिखाई देगी। ये भी गूगल सर्च कंसोल में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। सो प्लीज इसे हटा मत लेना कि अभी तक बिंग ने नहीं रखा था तो हम हटा देते हैं। एक प्लस पॉइंट है 16 से 24, बाकी दोनों ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल में थे। गूगल सर्च कंसोल प्लीज हटा मत लेना, पता नहीं आप कौन सा ऑप्शन हटा लो। अगली खबर नहीं, फिर से लफड़ा है। 12 अगस्त को परप्लेक्सिटी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बोला कि वो $34.5 बिलियन में गूगल क्रोम को परचेज करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने परप्लेक्सिटी को याद दिलाया कि भाई परप्लेक्सिटी की खुद की वैल्यूएशन ही $18 बिलियन है। बट यहां पर आपको मार्केटिंग का प्लॉय समझना होगा, बिकॉज यू आर सर्च प्रोफेशनल्स, यू आर डिजिटल मार्केटर, सो मार्केटिंग को समझिए। परप्लेक्सिटी को अपने $18 बिलियन को $34.5 बिलियन बनाकर गूगल क्रोम को परचेज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स लगे ये पूरा इंटरव्यू देकर और ये पूरी दुनिया में फैलाने में कि वो $34.5 बिलियन में गूगल क्रोम को परचेज करना चाहते हैं। बिकॉज इस न्यूज़ को हर छोटे बड़े हर देश के न्यूज़ एजेंसी ने, न्यूज़ चैनल ने, न्यूज़ वेबसाइट ने कवर किया। कितनी मार्केटिंग मिल गई उनको? बहुत ज़्यादा। खर्चा कितना हुआ? मे बी few $100,000। सो यहाँ पर आपके लिए लेसन ये है कि अगली बार जब आपको मार्केटिंग करनी हो, दुनिया में छाना हो, खबर बढ़ानी हो, तो आपको कोई बड़ा काम करने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दावा करने के लिए, ये खबर फैलाने के लिए बजट चाहिए कि देखो मैं ये बड़ा काम करने जा रहा हूँ। परप्लेक्सिटी परचेज करेगा या नहीं करेगा इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन उन्हें मार्केटिंग का बेनिफिट जरूर मिल गया है। अगली खबर भी 12 अगस्त की है गूगल की तरफ से। गूगल ने यूएस और इंडिया में प्रेफर्ड सोर्सेज लॉन्च किया है। प्रेफर्ड सोर्सेज नाम का ये जो सिस्टम है वो बेसिकली गूगल की जो टॉप स्टोरीज में जो न्यूज़ के पोर्टल्स, न्यूज़ की वेबसाइट्स आती हैं, उनको अपनी लिस्ट में ऐड करने से रिलेटेड। सो लेट्स से कि आपको एक पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट है xyz.com, ये बहुत अच्छी लगती है, आप चाहते हो कि यहीं से आपको बार बार खबरें मिले, तो आप इस पर्टिकुलर URL पर जाकर इस वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को xyz.com को सर्च करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप गूगल पर जाएंगे, गूगल की फीड को देखेंगे, तो आपकी टॉप स्टोरीज के नीचे फ्रॉम योर सोर्सेज नाम का एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पर आपके प्रेफर्ड सोर्सेज से न्यूज दिखाई देगी। इसका असर ये हुआ है कि अब बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स अपने आर्टिकल्स और अपने होम पेज पर ही आपको इस तरह का बटन दे रही हैं जिस पर क्लिक करके आप उनको प्रेफर्ड सोर्सेज में ऐड कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट्स के लिए टॉप स्टोरीज एक बहुत बड़ा ट्रैफिक सोर्स है और वो नहीं चाहते हैं कि ये ट्रैफिक सोर्स किसी भी तरीके से जाए। सो सभी न्यूज़ वेबसाइट्स को ऐसा करना भी चाहिए। अगर भी आप भी कोई एक न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं और आपकी वेबसाइट का नाम इस लिस्ट में दिखाई देता है तो प्लीज़ इस बटन को ऐड करें। अगर आपकी वेबसाइट का, अगर आपके पब्लिकेशन का नाम यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको थोड़ा और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है ताकि गूगल आपको एक न्यूज़ सोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज भी करे। अगली खबर भी 12 अगस्त ही है। गूगल एड्स ने अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन को लॉन्च कर दिया है। यानी कि अब आप जब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाते हैं तो उसमें मेल या फीमेल या किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली जेंडर बेस्ड टारगेटिंग आपको मिल गई है। 13 अगस्त को YouTube ने क्रिएटर स्टूडियो, जो YouTube स्टूडियो होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। नंबर 1, अब जो क्रिएटर्स हैं वो 5 की जगह 10 इमेजेस किसी भी एक पोस्ट में डाल सकते हैं।
ये मेरे लिए क्वेश्चन है आई थिंक, बिकॉज मैं अपनी पोस्ट में एक भी इमेज डाल दूं तो बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 2, सेलेक्टेड क्रिएटर्स के लिए, कुछ ही क्रिएटर्स के लिए ऑटोमेटिक डबिंग वीडियोस में इनेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। नंबर 3, प्रमोट वीडियो सेक्शन जो है उसमें नए CTS को लॉन्च किया गया है, यानी कि YouTube स्टूडियो में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसमें जाकर कोई भी अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकता है। तो अचानक से अगर आपको किसी के वीडियोस ऐड भी दिखाई देने शुरू हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वो YouTube स्टूडियो के जरिए किए जा रहे हैं। ये गूगल एड्स का पार्ट नहीं है, बिकॉज गूगल एड्स में जब हम वीडियो टाइप की कैंपेन बनाते हैं तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। यूट्यूब स्टूडियो में बहुत ही 2-4 क्लिक्स के अंदर ही आप किसी भी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ चैनल की विजिट और सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब आप बहुत सारे अलग अलग CTAs को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक नाउ, गेट कोड, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली जितने भी बिजनेस यूट्यूब चैनल हैं, बिजनेसेस के अपने यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब अब उनको भी मौका दे रहा है कि भाई आप अपने वीडियोस को प्रमोट करो और जो भी बिजनेस रिलेटेड CTAs हैं वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं या यूट्यूब पर एज कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए ऑप्शन नहीं है, ये बिजनेसेस के लिए ऑप्शन है जो यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं कि भाई गूगल एड्स अगर नहीं कर सकते हो, वहां पर किसी एजेंसी को हायर करना नहीं चाहते हो, तो आप यहीं से अपने पैसे फूंक सकते हो। अगली खबर लिंक्डइन से। 13 अगस्त को लिंक्डइन ने थॉट लीडर इवेंट एड टाइप का एड लॉन्च किया है। इससे ब्रांड्स किसी नॉर्मल मेंबर की पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। यहां पर मेंबर की परमिशन लेनी पड़ेगी, बट एक बार परमिशन लेने के बाद आप किसी भी नॉर्मल मेंबर की पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर एड टाइप में और उससे रिजल्ट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, कोई होस्टिंग कंपनी है, और अगर वो चाहती है कि मैंने कोई अगर पोस्ट की है होस्टिंग कंपनी से रिलेटेड या होस्टिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और वो मेरी पोस्ट को बूस्ट करे ताकि लोगों को ज़्यादा पता लगे किसी एक होस्टिंग फीचर के बारे में और वो उस ब्रांड की होस्टिंग को परचेज करे। तो इस तरह का ये जो तिकड़म वाला काम है जिसमें ब्रांड ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐड कर रहे हैं, इस तरह के जो ये टेढ़े एड्स हैं ये अब लिंक्डइन के जरिए चलाए जा सकते हैं। 18 अगस्त को गूगल एड्स ने ये फरमाया है कि सर्च कैंपेन में लैंग्वेज टारगेटिंग को वो बंद करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल गूगल एड्स के अंदर जो सर्च कैंपेन होते हैं वहां पर लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ऐड इंग्लिश बोलने वालों को दिखाई दें या फिर हिंदी या फिर मराठी या फिर बांग्ला या कन्नड़ा, किसी भी लैंग्वेज के लिए। बट इस ऑप्शन को, इस टारगेटिंग ऑप्शन को गूगल हमसे छीनने वाला है। गूगल के हिसाब से अब ये सारा काम AI हैंडल करेगा, बट जितना मुझे अभी तक पता है और जिस तरह से AI की परफॉर्मेंस अभी चल रही है, इस तरह के फीचर को हटाने से हमारा कंट्रोल एड्स के ऊपर से कम होगा और फालतू के क्लिक होंगे और फालतू के जो ऐड की जो बर्बादी है वो भी होती रहेगी। बट फिलहाल गूगल इस चेंज को लाने जा रहा है, सो वी कांट डू एनीथिंग। 21 अगस्त को गूगल ने AI मोड को 180 कंट्रीज में लॉन्च कर दिया है और साथ ही में कुछ एजेंटिक फीचर्स भी लॉन्च की, यानी कि आप गूगल के AI मोड में सर्च को यूज करके कुछ जो ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बट AI मोड अब ये माना जा सकता है कि मोस्टली सारी कंट्रीज में लॉन्च कर दिया गया है, सभी के लिए ओपन है और सभी लोग जो है वो अपने क्लिक्स और इंप्रेशन में ड्रॉप को देख सकते हैं। 26 अगस्त को गूगल ने अपनी स्पैम अपडेट लॉन्च की है। इसे हम अगस्त 2025 स्पैम अपडेट कहेंगे। इस स्पैम अपडेट में गूगल के ब्रॉड कोर अपडेट से अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ब्रॉड कोर अपडेट्स जहां गूगल के अपने खुद के सर्च रिजल्ट्स पेज को बनाने के पैरामीटर्स में चेंज करता है, वहीं स्पैम अपडेट के अंदर गूगल अपने स्पैम सिस्टम्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है और जितनी भी वेबसाइट्स में उसे कंटेंट या तो स्पैमी मिल रहा होता है या फिर जो लिंक्स हैं वो स्पैमी मिल रही होती हैं, उनके ऊपर एक्शन लेता है। अभी तक इस अपडेट का मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सावधान चल रहे थे अपने कंटेंट को लेकर, एंड रिसेंटली जो गूगल ने लास्ट ईयर अभी AI कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाई, उसके बाद भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी वेबसाइट के कंटेंट को लाइन पर कर लिया था। लेकिन फिर भी अगर अभी भी किसी वेबसाइट में स्पैमी कंटेंट यूज़ किया जा रहा है या हैविली AI जनरेटेड कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर इस अपडेट का असर पक्का देखने को मिला होगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इस अपडेट का कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव असर हुआ है, इंपैक्ट देखने को मिला है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही में अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइएगा ताकि हमें भी थोड़ा पता लगे कि किस इंडस्ट्री के ऊपर इस तरह की अपडेट, जो गूगल की स्पैम अपडेट है, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है। ये जो अपडेट है वो 2 हफ्ते का टाइम ले सकती है पूरा रोल आउट कंप्लीट करने में। 28 अगस्त को गूगल ने एक्सेप्ट किया ऑफिशियली कि कुछ वेबसाइट्स के गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में क्रॉल स्टैट्स में डेटा डिप करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे उन्होंने फिक्स कर दिया है। नाउ ये सिर्फ रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम था या एक्चुअली में उन वेबसाइट्स की क्रॉलिंग को गूगल ने अचानक से बहुत कम किया था, ये अभी क्लियर नहीं है
और जब भी गूगल बताएगा तभी हम आपको अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। सो ये थी अगस्त महीने की वो सारी खबरें जो हमने कैप्चर करी। अगर हमसे कोई न्यूज़ रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसे किसी डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर सकें। आई होप कि आप सभी अपने एसईओ कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे फ्री यूट्यूब कोर्स को आप ज्वाइन करके अटेंड करके सारी क्लासेस को अपने कैरियर को दोबारा से नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच watching this video. My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.